नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आप सभी 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के छात्रों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम दूसरी इकाई की पहला पाठ कह कविराय इस पाठ का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पाठ में हमें कुल मिलाकर 6 कुंडलियां अध्यापन के लिए दी गई है और इस पाठ के कवि है कवि गिरिधर। तो हमने दोस्तों देखा पिछली कुंडलियों में कुछ इस प्रकार। पहली कुंडली का अर्थ था, मैं आपको बताता हूं सरल अर्थ में, कि इस संसार में सभी लोगों को गुणी प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति का रूप, रंग, व्यक्तित्व आदि कुछ ही दिन तक प्रभावित करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा ध्यान उसके व्यवहार, गुणों अवगुणों पर जाता है। जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है, परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, सब उसी को पसंद करते हैं। वे सभी का मन जीत लेते हैं। कटुवादी स्वार्थी लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। दूसरी इकाई में क्या था? तो दूसरी इकाई में हमने देखा कि जब तक हमारे पास पैसा होता है, धन होता है, संपत्ति होती है, हमें कई मित्र मिल जाते हैं और हमारी वे चापलूसी भी करते हैं। झूठी प्रशंसा भी वे हमारे इमारतें खड़ी करती रहते हैं। जब हमारे पास से धन संपत्ति समाप्त हो जाता है, वे भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं, हमसे बोलना भी नहीं चाहते। जो कोई सच्चा मित्र होता है और बिना स्वार्थ रहित वह दोस्ती निभाना जानता है। तीसरी कुंडलियों में हमें देखा कि झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके हमसे पैसे उधार लेते हैं और पैसे लेते समय उन्हें बहुत आनंद मिलता है, और कुछ दिन जब हम उनसे कहते हैं कि हमारे पैसे वापस दे दो, हमारा ऋण चुका दो, तो वे क्या करते हैं? वह ऋण चुकाने को इनकार करते हैं। बार बार कई बहाने बताकर क्या करते हैं? वे बातें बनाकर हमसे वे उधार नहीं चुकाना चाहते। वे कई बार हमें टाल देते हैं और हमसे नाराज भी हो जाते हैं, और कुछ दिनों बाद वे कहते कि हमने तेरे से पैसे ही नहीं लिए थे। चौथी कुंडलियों में हमने देखा कि अनेक बार ऐसा होता है कि किसी मित्र या पड़ोसी की सफलता देखकर हम जोश में आ जाते हैं और बिना सोचे विचारे, बिना यह जाने कि इस सफलता के पीछे उसने कितना परिश्रम किया है, वैसा भी काम शुरू कर देते हैं। रातों रात सफल होना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप मिली असफलता हमें निराशा के गर्ते में धकेल सकती है। यानी कोई भी नियोजन भी कि ना, कौन सा भी कार्य नहीं करना चाहिए। परिणाम स्वरूप मिली असफलता हमें निराशा के गर्ते में धकेल सकती है। अतः हमें हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए, अच्छी तरह योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारी अगली कुंडली, जो 5वीं कुंडली है। देखते हैं हम क्या हमें कवि कहते हैं। देखिए, वे कहते हैं कि बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे ना कोई, चित्त में खता ना पावे। कहे गिरिधर कविराय, यह करू मन परतीति, आगे की सुधी लेई, समझू बीती सो बीती। यानी बीती ताही बिसारी दे, बीती यानी जो बीत गया है, ताही यानी उसे, बिसरी यानी भूल जाना, सुधी यानी सोच, ले यानी लो, बनी यानी सफल होना, आवे यानी आता है, जोई यानी जोही, दुर्जन यानी दुष्ट, कोई यानी कोई, खता यानी परेशानी, पावे यानी पाए, यह यानी यही, करू यानी करे, परतीति यानी विश्वास, समझू यानी समझिए,
बीती सो यानी उसे। तो दोस्तों कवि कहते हैं हमें इस कुंडली के माध्यम से कि हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ। हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। यानी कवि कहते हैं हमें कि दोस्तों बीती ताही बिसारे दे, यानी जो बीती है हम पर वह भूल जाओ और क्या करो, आगे की सोचो। जो बनी आवे सहज में, यानी जो हम सहजता से हासिल कर सकते हैं, हमें वह मिल सकता है, उसी पर अपना सारा ध्यान, एक चित्त एक ध्यान लगाओ। उस अपनी सारी शक्ति उस पर लगा दो, तभी वह बात बनेगी। और वे आगे कहते हैं कि जो बहुत मुश्किल है, सहज आसान नहीं है, उन पर ध्यान मत दो। तुम अगर वह करने का प्रयास करोगे तो क्या मिलेगा, असफलता। इससे क्या होगा, तुम्हारे जो दुश्मन है, दुष्ट लोग हैं, उन्हें हंसने का मौका मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष पैदा होगा। कवि कहते कि जो हमसे बनता है, जो हमारे क्षमताओं के सीमित है, उसी पर ध्यान दो, उसी पर अपनी ताकत खर्च करो, अपनी बुद्धि लगाओ। जो अशक्य है, कठिन है, उन पर मत ध्यान दो और वह आरंभ करने से पहले अपने खुद पर विश्वास रखो। बीती हुई बातों को भूल जाओ, भविष्य के बारे में विचार करो। कवि आगे कहते हैं, देखते हम क्या कहते हैं आगे की कुंडलियों में। वे कहते हैं कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कहे गिरिधर कविराय, बड़े न की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। यानी कवि कहते हैं कि पानी बाढ़ो नाव में, बाढ़ो यानी बढ़ जाना, दाम यानी धन पैसा, उछलिए यानी फेंकिए, सयानो यानी समझदारी, सुमिरन यानी स्मरण, कीजे यानी करे, परमारथ यानी परोपकार, काज यानी काम, शीश यानी सिर, दीजे यानी दे देना, बड़े यानी बड़े लोगों का, यही यानी यही, बानी यानी कथन, चाल यानी व्यवहार, सुचाल यानी अच्छा व्यवहार, राखिए यानी रखो, अपनो यानी अपनी, पानी यानी इज्जत। यानी पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कहे गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखियो अपनी पानी। तो कवि कहते हैं कि देखिए दोस्तों, यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए, यही समझदारी होती है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। कवि कहते देखिए दोस्तों, यह अंतिम कुंडली में
कि ईश्वर के स्मरण और परमार्थ पर कवि गिरिधर ने यहाँ पर बल दिया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। जब हम किसी बात से बहुत खुश होते हैं तो हमारा मन करता है खूब नाचे गाए, मित्रों के साथ पड़ोसियों के साथ अपनी खुशी बांटे। खुशी में शामिल होने वाले लोग आसानी से मिल भी जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपनी खुशी की बात अधिक से अधिक लोगों को बताना चाहता है, जबकि दुख को छिपाना चाहता है। दुख कोई बांटना भी नहीं चाहता। तो देखिए दोस्तों, कवि हमें कहते हैं कि समाज सेवा में अगर हमारे पास बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा हो जाता है तो समाज में हमें परोपकार की भावना रखते हुए वह दान करना चाहिए, खर्च करना चाहिए और ईश्वर का नाम लेकर परोपकार करना चाहिए। तो दोस्तों कवि कहते हैं हमें बीती हुई बातों को शीघ्र भुलाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता चाहिए। परोपकार के लिए मुक्त भाव से दान करना चाहिए। आवश्यकता हो तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। हमें सदा अपना व्यवहार उचित रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, कवि कहते हैं हमें कि इस प्रकार हम गुणी बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, परोपकारी बनेंगे तो समाज में हम प्रिय होंगे, प्रिय लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारी पहली दूसरी इकाई का पहला जो पाठ है पद्य पाठ कह कविराय, इसके रचयिता है गिरिधर। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों जो शब्दार्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। तो कौन कौन से वह देखते हम, पहले से देखते हैं। गुण यानी गुण, गाहक यानी ग्राहक, सहस यानी सहस्र हजारों, लहे यानी पाई, कोए यानी कोई, कागा यानी कौवा, सुने यानी सुनते हैं। और ऐसे कई शब्दार्थ है दोस्तों जो आपने आपकी नोटबुक कॉपी में लिखना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।